नंबर कोई बनाए हैं पहला नंबर? बनाने का बहुत सारा उपाय होगा, आपको समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफियां बेची। कै गो टॉफी बेच रहा है? 10 गो। और उसे कितना का लाभ हुआ? 20%। तो 1 रुपया में कितनी टॉफियां खरीदी थी? लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले अभी टॉफी को रहने दीजिए, बेचा कितना रुपया में है? 1 रुपया में। 1 रुपया विक्रय मूल्य है और यहां लाभ कितने का हुआ है? 20। तो आप बताइए 20% लाभ का मतलब कितना में बिका होगा? 120। 120 में बिका, लेकिन रुपया में कितना? 1। तो खरीद कितना रहा होगा? 100। इसका मतलब 20 पंचे 100, 20 छके इतना रुपया। लेकिन ये जो 5/6 रुपया खरीद आया कितने टॉफी का? 10 टॉफी का। लेकिन हमसे कह रहा था 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदा। तो आप बताइए 5/6 रुपया में कै गो टॉफी खरीद रहा होगा? 10 गो खरीद रहा होगा। यहां 10 गो ना टॉफी है, यस या नो? तो 10 गो का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, यस या नो? तो हम 10 गो टॉफी का क्या निकाल लिए? क्रय मूल्य। तो 10 टॉफी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 5/6। मतलब 5/6 रुपया में कै गो है टॉफी? 10 गो। 5 से ही कै बार में? 2। तो 1 रुपया में कै गो टॉफी खरीद रहा होगा? 6 दूनी कितना? 12 गो। ये सब लिखने का अपना अपना क्या है? स्टाइल है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई बच्चा इसी को लिखा होगा ऐसे, 10 रुपया में कै गो टॉफी बेचा? बोलिए, 1 रुपया में कै गो टॉफी बेचा? 10 गो। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना? 1/10 ऐसे लिखा होगा वह। ये टोटल कितना? 120। तो खरीद कितना? 100। सॉल्व करेंगे इसको तो यही कितना आ गया? 0 से 0 कट गया, 1 0 यहां कटा, 1 बटा कितना? 12। तो 1/12 का ही मतलब हो गया 1 रुपया में कै गो टॉफी? 12 गो। कोई बच्चा ऐसे भी लिखे होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये लिखने का अपना अपना क्या है? तरीका है। कंसेप्ट वही है। चलिए ये प्रॉब्लम बताइए। यहां देखिएगा, डेटा ऐसा दिया था कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया? आसान। 3 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 101। हम मान लिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य कितना रुपया? y रुपया। तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 3x। और 5 कलम का मूल्य कितना आ गया? 5y। ये दोनों मिलाकर कितना आ गया यहां? 101। जबकि 5 पेंसिल और 3 कलम का कुल मूल्य, अब बताइए यहां कितना पेंसिल है? बोलिए, 5x। और यहां कितना है? 3y। ये दोनों मिलाकर कितना आ गया? 91। तो हमसे कहना क्या चाह रहा था? 2 पेंसिल और 2 कलम का कुल मूल्य। आपके पास दो तरीका, या तो पहले एक्स वाई का मान निकाल के सॉल्व करें, या मेरे पास जो यहां डेटा है वो बहुत ही आसान ढंग से दिया है। 2 पेंसिल और क्या बोला है? 2 कलम। तो जरा देखिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 5 3 8 पेंसिल और 5 3 8 कलम। कितना आ गया ये? 100 कितना? 92। अरे 8 कॉमन ले लेंगे यहां से, या डायरेक्ट हमको 2 पेंसिल 2 कलम चाहिए, तो 4 कॉमन लिए तो कितना आ गया यहां से? 2x प्लस कितना? तो 4 से इसमें क्या करना होगा? भागा दे दिए। अरे 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 से भागा। तो 4 से जैसे हम भागा दिए 192 में, कितना आ गया? बोलिए, 48। तो डायरेक्ट यहां पर मेरे पास 2 कलम और 2 पेंसिल का दाम क्या हो गया? निकल गया। यदि इसी प्रॉब्लम में 2 कलम और 3 पेंसिल या 5 पेंसिल कह देता, तब हमको x और y का मान क्या होता? अलग अलग निकालना पड़ता। हमारा डेटा ऐसा था कि हमको अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। अगला बताइएगा आप।
तो 8 कॉमन ले लेते तो एक कलम और एक पेंसिल आता, फिर उसमें कितना से गुना करना पड़ता है, 2 से। बात समझ में आ रहा? वही चीज है, आप डायरेक्ट 8 से भागा देते तो एक के कलम न और एक पेंसिल आता, लेकिन पूछा कै गो था हमसे, 2 गो, इसलिए हम एक के बार में 4 से भागा देके 2 2 ला दिए यहां पर। ये औसत का प्रॉपर्टी कहता है, किन्हीं 70 मानों का औसत कितना दिया हुआ है, बोलिए 40 है। मतलब एवरेज मेरे पास कितना दिया हुआ है, 40। यदि प्रत्येक मान को कितना से गुना किया जाए, 20 से, तो प्रॉपर्टी कहता है प्रत्येक वैल्यू में बराबर संख्या जोड़ने, घटाने, गुना करने, भाग करने से औसत में भी उसी संख्या से जोड़, घटा, गुना, भाग। पहले से औसत 40 था और हर एक को कितना से गुना किया गया है, 20 से गुना किया गया है, तो मेरा नया औसत जो होगा कितना आ जाएगा, बोलिए 800 रुपया। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा क्या रहेगा, लैंग्वेज है और कुछ नहीं। कोई बनाए थे इसको, बोलिए आंसर बोलिए, देखते चलना है क्या कह रहा है यहां पर। एक त्रिभुज के आधार एक वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। मतलब त्रिभुज का जो आधार है ये किसके बराबर है, बोलिए वर्ग का परिमाप। यदि वर्ग का भुजा ए है तो परिमाप कितना आ जाएगा, 4a कह रहा है, जिसकी विकर्ण 7√2। मतलब यदि भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू ए, और यही वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 7√2। तो यहां से भुजा कितना निकल गया, 7। इस वर्ग का भुजा 7 निकला तो इसका परिमाप 7 चौके 28। परिमाप 28 तो आधार भी 28। ये प्रॉब्लम कह रहा था। अगला स्टेटमेंट कह रहा है त्रिभुज की संगत ऊंचाई, मतलब ऊंचाई जो है त्रिभुज का, ये ऊंचाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। मतलब ये इस बार वर्ग का किसके बराबर है, भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 139 है। तो यदि यहां पर भुजा x माने तो वर्ग का क्षेत्रफल x का स्क्वायर 13। तो इसके लिए वर्ग की भुजा कितना, तो ऊंचाई भी 13। दो अलग अलग वर्ग है, हाँ ये अलग वर्ग है, इसका भुजा नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो आधार जो है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 169 है। तो यहां से उस वर्ग का भुजा कितना, 13। तो हमसे क्या कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बता दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है यहाँ 28 और ऊंचाई कितना है 13। तो ये कट गया 2 से कई बार में 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 4 कितना 18, 100 कितना 82। चलिए 5वां नंबर बताइए आंसर क्या होगा। कराए y बराबर cos a बटा 1 माइनस साइन a किसके बराबर है। सबसे पहले इसमें आपको पता है परिमयकरण करके सॉल्व करेंगे हम। क्या करना होगा जरा बताइए, 1 माइनस साइन a है तो हमें क्या करना होगा, 1 प्लस साइन a और बटा में फिर कितना 1 प्लस, ऊपर नीचे गुना करना होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे मेरा क्या बन गया जरा देखिए तो, 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, अरे ये तो बहुत बार ना आप किए हैं दोस्त, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर। तो ये कट गया यहां से, तो आंसर मेरा कितना आ गया 1 प्लस साइन ए अब बटा में कितना कॉस ए।
ये बिल्कुल सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं था। तो इसका मतलब 1 से तो दोनों में भागा होगा, 1 बटा कितना कॉस ए, फिर यहां क्या होगा बोलिए साइन ए, अब बटा में कितना कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए का मतलब क्या हो गया ये सेक ए, साइन ए बटा कॉस ए का मतलब कितना आ गया टेन ए। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। अगला छठा में बताइए। इसको बनाने का बहुत तरीका है, जो सबसे सॉलिड तरीका है उसको सीखिएगा आप। ए और बी मिलकर एक वर्क 5 दिन में पूरा करता है, उन्होंने 4 दिन तक साथ काम किया। अब जरा बताइए 5 दिन में टोटल एक काम, अरे यानो हम यहां टोटल वर्क कितना मान लिए एक, तो 4 दिन में कितना काम करेगा ये 4/5। 4/5 काम कौन कर रहा है ए और बी, हो गया यहां तक। फिर बी चला गया, अब चला कौन गया है बी, तो बचा कितना काम बोलिए, तो बचा कितना काम 1/5। 1/5 काम कौन कर रहा है ए, कितने दिनों में 2 दिन में। अरे यानो 1/5 काम कितने दिन में 2 दिन में, तो आपसे कह रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम करने में 5 दूनी, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे शॉर्ट एकदम। ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में। ऐसे कोई बनाए थे, बहुत तरीका है लेकिन ये सबसे आसान है। यहां बताइए 7वां नंबर में क्या होगा, x² माइनस वाई स्क्वायर में से y² माइनस x² को घटाने पर क्या मिलेगा। जरा बोर्ड पे देखिएगा, x² माइनस कितना है y², इसमें से हम किसको घटा रहे हैं बताइए, तो y² माइनस कितना x² घटा रहे हैं ना, तो यहां क्या हो गया -y² माइनस माइनस कितना प्लस, तो यहां से x² कितना 2x², अब माइनस में फिर कितना 2y², तो 2 कॉमन ले लिए हम। ये सब तो बनना चाहिए था। अगला 8वां नंबर बताइए, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देना है, इसके बाद फिर आपका वॉल्यूम 4 स्टार्ट होगा, जरूर उसको फिर देखना है प्यारे बच्चे। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। इसका मतलब वर्तमान में यह अनुपात कितना है बोलिए, तो 4, 5 और 6 है वर्तमान में। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना है 51। अच्छा 51 जो उम्र है क्या वह आज का उम्र है, कितना साल पहले का 8 साल पहले, लेकिन ये डेटा कब का दिया है वर्तमान का, तो इस उम्र को वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान में लाने के लिए 8-8 साल सब में जोड़ना होगा। कई गो कैंडिडेट है 3 गो, ये देखिएगा माइनस इसमें करेंगे लेकिन यहां से इधर आएंगे तो 8 साल जोड़ना होगा ना। 51 साल कब का है वह 8 साल पहले का है, तो आज कितना होगा 8 + 8 प्लस, क्यों 3 बार जोड़े रीजन पता चला ना, हाँ 3 गो था तो कितना आ गया 75। तो वर्तमान में तीनों के उम्र का योग क्या रहा होगा बोलिए 75। और यहां बताइए 6, 4, 10, 5, 15, 15 यूनिट का मान कितना है 75 है, कन्फर्म है। अरे यस या नो, तो आपसे कह रहा है बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है 6, 6 पंचे 30 साल। बड़का व्यक्ति कितना साल का रहा होगा बोलिए 30 साल का। चलिए 9 नंबर बताइए। देखिएगा 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक क्या किया है अधिक प्राप्त किया है, और उनके अंक
उनके अंकों के योग का कितना है 56। मतलब एक बच्चा जो है किससे, योग से, यदि दोनों के अंकों का योग कितना है 100, तो एक बच्चा कितना लाया है 56 लाया है। मतलब 100 में एक बच्चा का अंक कितना है 56, तो दूसर का बच्चा का अंक कितना रहा होगा बोलिए 44 रहा होगा। अरे यस या नो। तो अब जरा कटेगा तो डेटा कटा दीजिए, ये कितना से 14 और ये कितना 11, 4 से कट गया, यस या नो। तो अब देखिए तो जरा प्रॉब्लम में ये कितना अंक कम है 3, और प्रॉब्लम के अनुसार कितना 9। तो 3 मुजवानी नहीं खेल सकते थे दोस्त, बोलिए मुजवानी कितना आ गया, 3 यूनिट का मान कितना 9, तो 1 यूनिट का मान कितना 3, 3 कम है तो 3 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 3, तो 14 तिया 42, 11 तिया, मतलब उसका अंक कितना कितना रहा होगा 42 और 33। उसका जो अंक रहा होगा वो क्या रहा होगा बोलिए 42 और 33। बनाइए ना, इस सब में बाय ऑप्शन मत चलिए, झूठ मूठ का और आप कंडीशन फंस जाइएगा। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। 2 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, एक जो छात्र है वह दूसर का बच्चा से कितना अधिक लाया है 9 अंक अधिक, और वह जो है उसके अंकों के योग से कितना अधिक है 56%। एक बच्चा जो भी नंबर लाया वो दोनों के योग से कितना है बोलिए 56% है दोनों के योग का। मान लिए टोटल योग कितना था यहां 100, तो एक बच्चा मतलब ये जो 100 है वह दोनों क्या है मिलाकर, दोनों मिलाकर 100 है, जिसमें एक बच्चा कितना ला रहा है 56, तो दूसर का बच्चा कितना लाया होगा 44, कट गया 14 और 11, कितना अंक है यहाँ 3 अधिक है, प्रॉब्लम में कितना अधिक है 9, 3 का मान 9 तो 1 का मान 3, तो आ गया आंसर आपका 10वां। इस प्रॉब्लम को हमेशा ऑप्शन देख के बनाना है। चतुर्भुज के 4 कोण का अनुपात कितना दिया हुआ है 2, 3, 5, 6। सबसे पहले ये देखिए तो यहां पर एंगल मत निकालिएगा, बहुत बच्चा एंगल निकालने लगता है। आप ये चीज हमें बताइए चारों कोण अलग अलग है ना, यस या नो। आइए स्क्वायर, क्या स्क्वायर का चारों कोण अलग अलग होता है, चारों कोण आपस में क्या होता है, क्या अनुपात में कहीं बराबर है, तो मतलब ये कभी भी वर्ग का होने वाला नहीं है। पतंग, पतंग का मतलब होता है आमने सामने का कोण आपस में बराबर, जिसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज, यस या नो, समानांतर चतुर्भुज में भी यही होता है। पतंग आमने सामने का कोण बराबर का मतलब पक्का 2 गो कोण का मान क्या होना चाहिए था बराबर। यहां तो चारों कोण का मान क्या है अलग अलग है, ना तो पतंग होगा ना ही कौन सा होगा ट्रेपीजियम होगा। मतलब समलंब चतुर्भुज का चारों कोण क्या हो जाता है अलग अलग, अलग अलग है ना, यस या नो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या जाएगा, यह समलंब चतुर्भुज जाएगा। ये बताइएगा। क्या करा जरा सुनिए। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1083 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले यहां गुना करने का बात हो रहा है, तो आप 1000 क्या है यहां 83, इसको जरा तोड़ के देखिए तो 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 छाके 361, फिर कितना से 19 से,
तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो फैक्टर आया 3 गुना कितना, 19 गुना 19, कन्फर्म है। अरे यस या नो। तो अब यहां पर आप देखिए, यह पूर्ण वर्ग, कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग होता है तो उसमें जो गुणनखंड आया है वह जोड़ा में बनेगा। यहां किसका जोड़ा बना है, 19 का। क्या 3 का जोड़ा बना है? मतलब इसी 3 के कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमसे कहा किससे गुना करना चाहिए, इक्के गो 3 है यहां, तो जोड़ा बनाने के लिए हमें एगो और क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। मतलब कितना से गुना करना होगा, बोलिए 3 से। इसी प्रॉब्लम में कहता किससे भागा देना चाहिए, तो भी आंसर मेरा क्या होता, 3 ही होता। चलिए अगला, बताइए ये 8 का विभाजिता नियम आपको पता ही है ना, क्या कहता है 8 का विभाजिता नियम, ये चीज बताइए। किसी भी संख्या का अंतिम कितना अंक क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए था। यस या नो। अब बताइए क्या ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है? नहीं, सॉरी, यहां पर पूछ रहा है ए का मान ना, ऑप्शन ए से चलिए, न्यूनतम मान। पहले 0 रख के देखिए, 0 6 नहीं कटेगा। 1 रख के देखिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। बेस्ट है ये आपके लिए। अगला, चलिए 13 नंबर, इसको बनाए हैं, लैंग्वेज देखिए बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा यहां बताइए क्या लिखा है, 5 खरीदे 6 पाए कि 6 मुफ्त पाए? सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज है। 5 खरीदे और क्या है, 6 पाए। इसका मतलब टोटल हम कै गो खरीदे हैं, तो फ्री वाला कै गो है, एगो फ्री है, तब ना 6 गो पाए हैं। यस या नो। तो हमसे कह रहा था कितना छूट, तो टोटल कै गो सामान है, 6, फ्री वाला कै गो, इसका मतलब 16.2 बटा कितना, 3%। ध्यान रखिएगा ये। अगला, चले, कौन सी संख्या एक कैसी संख्या है, अभाज्य। देखिएगा दोस्त, अभाज्य निकालने का अपना तरीका होता है, समझ में आ रहा है ना। ये सब डेटा किसी को याद होने वाला भी नहीं है। तो अभाज्य कोई कह देगा कि 23 का मल्टीपल है तो अलग बात है, समझ में आ रहा है ना। अभाज्य निकालने का अपना एक तरीका होता है, कहता है कि कोई भी संख्या अभाज्य है, 161 अभाज्य है या नहीं। 161 किसके वर्ग के आसपास गया, 16 नहीं, कितना, 13। तो 13 के नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है उससे भागा लगा के देख लेंगे, किसी से नहीं कटा तो अभाज्य, किसी से कट गया तो भाज्य। लेकिन अब इस सब चक्करे में नहीं पड़ना है, एगो तरीका हम दे देते हैं। इन जनरल अभाज्य चेक करना है ना, तो आप जनरली 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19, हार्डली 23, इतना जाते जाते कहीं ना कहीं क्या होगा, कट जाएगा। खाली अभाज्य संख्या पकड़िएगा, बात समझ में आ रहा है ना। और आप ये भी ध्यान देना है कहां तक, ये किसके वर्ग के नजदीक है, 13, तो 13 के नीचे ही खाली धरना है। चले 13 के नीचे अभी समझाने के लिए लिख दिए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 7 से कटाइए तो 7 से कट गया ना, अरे 161 नहीं कटा, ये क्या हो गया, भाज्य। बोलिए 300 कितना, 73। देखिएगा यहां तक तो आ गया है। अब बोलिए मैक्सिमम कहां तक लेंगे, 19। क्यों 19, 361 19 के आसपास ना है,
अरे यस या नो, या 20 भी बोल सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400, तो 400 के नीचे वाला अभाज्य धरिए। 13 आइए गया है, फिर कितना आ जाएगा 17, फिर 19 हो गया। भागा लगा के देखिए क्या किसी से भी कट रहा है? नहीं, 2 से नहीं कटा, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, किसी से नहीं कटा। ये वैल्यू किसी से नहीं कटा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए यह क्या हो गया? अभाज्य। यदि कोनो एको गो से कट जाता तो क्या हो जाता? भाज्य। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका तरीका यही है। कोई भी संख्या बोले ना अभाज्य है या नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा किसके वर्ग के क्या है, वह नजदीक है। उसके नीचे जितना भी अभाज्य संख्या होगा उससे भागा दे देना है। चलिए ये बताइएगा, बोलिए क्या कह रहा है यहां पर? किसी देश में 55% महिला जनसंख्या महिला है, वुमेन। वुमेन कितना परसेंट है? 55। तो मेल कितना रहा होगा? बोलिए 45% रहा होगा, कंफर्म है। जरा कटा के रेशियो बना दीजिए, 5 से 11 बार में 5 से, तो टोटल 11 9 कितना, तो टोटल जनसंख्या कितना हो गया? 20। 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। 80 किसका? 9। 9 का कितना परसेंट? 80% साक्षर है। यही देख करते चलिए। कुल साक्षरता दर कुल कितना है मेरे पास? 20। 20 का कितना है बोलिए? 58%। तो आपसे कह रहा है महिला का साक्षरता दर, महिला 11 है, कितना बोल दिए? x। ये दोनों मिलाकर उसके बराबर। सब में प्रतिशत है तो प्रतिशत वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल। कटा दीजिए यहां से। 11x बराबर 9 8 72 720, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11 माइनस 900 कितना आ गया? 20। तो कितना आ गया बोलिए? 04। फिर यहाँ कितना? 720 न जी, कितना आ गया ये? 720, 1040 ना, कितना आ गया जी? 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, सॉरी 1100 कितना आ गया? 7। तो घटाएंगे तो कितना आ गया बोल दीजिए? 440। तो x बराबर कितना? 40%। 11 चौके 44। पुरुष साक्षर कितना, महिला साक्षरता कितना रहा होगा बोलिए? 40%। चलिए 16 नंबर बनाइए जल्दी से। लैंग्वेज पढ़िएगा। यदि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हूं और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचता हूं, इसका मतलब पता चल रहा है? मतलब 2 घंटा में पहुंचने में समय कितना लग रहा है? यहां उसको 2 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है ना? कह रहा है यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं। देखिए पहले मेरा चाल कितना था? 10। अब मेरा कितना? 15। 5 से कई बार में? 2। 5 से कई बार में? 3। तो चाल का अनुपात कितना? 2 3। तो समय का अनुपात कितना? 3:2। कंफर्म हो गया। अब जरा बताइए आपसे क्या कह रहा है? मैं अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंच जाता हूं। अच्छा, कितनी जल्दी पहुंचता हूं का मतलब कितना कम समय लेता हूं। पहले 3 समय था, अब कितना? 2। तो कितना जल्दी पहुंचा? एक टाइम क्या लिया है? कम लिया है। और पहले वह 2 घंटा लेता है, मतलब इसी 3 यूनिट का मान 120 मिनट, क्योंकि आंसर मिनट में दिया है। मतलब 2 घंटा को किस में लिखे हम? मिनट में लिखे। तो हमसे कितना जल्दी, कितना जल्दी? 1 घंटा। मतलब कितना आ गया ये? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 40 मिनट।
बात समझ में आ रहा है ना। अगला चलिए बोलिए ये। बनाने का फिर यहाँ अप्रोच ढेरों सारा है। सबसे पहले आप देखिए, वीर ने 1800 रुपये में 200 अमरूद खरीदे, मतलब टोटल उसको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 1800। कै गो अमरूद का, 200। इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके थे, वह उन्हें फेंक दिया। टोटल अमरूद 200, 200 में कै गो सड़ गया, एक्स गो। इसको क्या किया, फेंक दिया। तो बचा कै गो रहा होगा, 200 माइनस एक्स अमरूद क्या होगा, बचा होगा। कन्फर्म है। और कह रहा है और बचे हुए अमरूद को 14 रुपये प्रति अमरूद बेचता है। अब बताइए, एक अमरूद को वह 14 रुपया में बेचा है, तो 200 माइनस एक्स अमरूद है, कितना में बिका होगा, इतना गुना 14। अरे यानो, तो अब बताइए, ये वैल्यू मेरा एसपी, एसपी में कितना घट गया, सीपी, सीपी कितना है, 1800 है। तो अब उसका लाभ कितने का हो गया, 200 कितने का, 30 का। जरा सॉल्व कीजिए ये, 200 माइनस एक्स इंटू में कितना, 14, बराबर ये आ गया कितना, 8 2 10, 2000 कितना, 30। 14 से कटाइए, 14 एकम 14, 100 कितना, 45। इसका मतलब x बराबर 200 माइनस 145 कितना, 55। तो पहला प्रॉब्लम बना, कितने संतरे क्या हो गए, सड़ गए, तो आंसर कितना, 55। लेकिन आपसे यहां कितने संतरे सड़े ये नहीं पूछा, प्रतिशत पूछा। तो अब बताइए, टोटल कई गो था, अमरूद था ना, 200 अमरूद था, 200 में सड़ा कई गो, 55, या फेंका कै गो, 55। तो प्रतिशत कितना पर, 100 पर, 55 बटा 2, 27 दूनी 54, साढ़े कितना, 27। चलिए लिखते चलिए फटाफट। चलिए आगे बढ़े हम। अगला देखते चलिएगा फटाफट। चलिए 18 नंबर बनाइए, कोई आंसर बताइएगा। इसका बनाने का एक सबसे सटीक उपाय सीख लीजिएगा। कर है 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो होने वाला मिश्रधन क्या है, बराबर है। तो पहला भाग, दूसरा भाग कुछ भी पूछेगा। सबसे पहले साधारण ब्याज के केस में मिश्रधन कैसे निकालते थे, बोलिए तो 100 प्लस में कितना, R इंटू टी। प्रतिशत में ऐसा ही ना मिश्रधन निकालते थे दोस्त, यस या नो। ये प्रतिशत में मिश्रधन निकालने का तरीका। ब्याज मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 100% हो गया, अब ब्याज कितना, RT। तो अब जरा बताइए, दर मेरा कितना है, 5 दूनी 10, ब्याज 10 बनेगा तो मिश्रधन 110। अच्छा, रेट तो यहां भी वही है, 5 5 चौके 20, 120, ये कट गया। तो यहां एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जिस अनुपात में यहां क्या होगा, मिश्रधन होगा, उसके व्युत्क्रम में क्या होगा, मूलधन होगा। पी का मतलब मूलधन। ये कब लगता है, जब मिश्रधन हर एक केस में क्या हो, बराबर। बात समझ में आ रहा है ना। यदि मिश्रधन प्रत्येक केस में बराबर होगा, तो जिस अनुपात में मिश्रधन आया है उसके उल्टा में क्या लिख देते हैं हम लोग,
मूलधन लिख देते हैं। तो अब टोटल मूलधन 12 और 11 कितना, 23। इसी 23 का मान कितना है बोलिए, 2760। तो दूसरका भाग न, दूसरका भाग कितना, 11। 23 एकम 23 दूना 46, 120, 1300 कितना 20, 120 गुना 11, मतलब दूसरका भाग क्या रहा होगा बोलिए, 1320। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए ये बनाइएगा। आए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था। बोलते चलिए। सबसे पहले आप हमें बताएं यहां पर, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 24 और 16 और 24 घंटे, ये कितना घंटा है 16, और बी कितना घंटा है 24, खाली करता है। जबकि सी अकेले टैंक को 4 घंटे में भरता है। सबसे पहले टोटल वर्क बताइए तो, 48, 16 तिया 24 दूना 4 से कितना 12। खाली करने के कारण चिन्ह हम क्या लगाए हैं, माइनस। अब जरा बताइए तीनों मिलकर, 3 दू 5, 12 में 5 गया कितना 7। हमसे तीनों मिलकर ही ना बोल रहा था, किसके बारे में बोल रहा था, तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर हमें 48 काम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बोलिए, 35%। किसका 35%, जरा कैलकुलेशन देखिएगा। 48 का 35% का मतलब 7/20। अरे 5 से कटा दिए, यस या नो। अब ये टोटल काम किससे चाहिए, 7 से। 7 से 7 कट गया, 4 से 5, 4 से 12, 12/5 का मतलब 2.2 बटा कितना 5। तीनों मिलकर 35% काम कितने देर में करेगा, 2.2/5। चलिए बताइए ये 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30, 40 और 60 सेकंड में बदलती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं एक साथ बदलने में कितना समय लगेगा। एक ऐसा समय जो सब में मौजूद हो, 30, 40 और 60। इसका क्या चाहिए हमें, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक 2-2 मिनट पर वह एक बार क्या होगा, रंग बदलेगा, यस या नो। लेकिन हमसे कितने मिनट में बोल रहा था, 30 मिनट। आप बताइए 2 मिनट में कई बार, एक बार। लेकिन चाहिए कितने मिनट में, तो 15 दूनाई 30, तो 30 मिनट में कई बार, 15 बार। आप ऐसे प्रॉब्लम में बहुत बार यदि बनाए होंगे, वहां आंसर 16 भी रहता है, देखे हैं ना कभी। यदि इसी प्रॉब्लम में कहता, यदि ट्रैफिक लाइट शुरुआत में एक बार रंग बदलती है, उसके बाद फिर रंग बदलना चालू करती है, तब फिर 15, एगो कौन सा शुरुआत वाला, तब आंसर क्या देते 16। यहां कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया है।